हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, गुड मॉर्निंग। अब हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टडी करेंगे। थ्योरम में थोड़ा देखो, इसी से रिलेटेड, इसी का एक कन्वर्स है और फिर इसी से निकला हुआ एक थ्योरम है 1.6 और 1.7 में, लेकिन इसी पर सब समझा देंगे। देखो थ्योरम 1.5, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मान लीजिए कि x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, मीन्स कि डेसिमल के बाद वो इंड कर जाता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है ना, तो उस केस में हम n को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो वेयर p एंड q आर ए को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। दैट मीन्स कि p और q का HCF अगर वन होगा तो उसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m, यही मेन चीज है। और q का जो फॉर्म होगा, x जो p बाई q के फॉर्म में होगा, तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ m और n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी x अगर कोई रेशनल नंबर है, सपोज कीजिए x कोई रेशनल नंबर है जो कि p बाई q के फॉर्म में है, तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में अगर होगा तो उसी केस में ये x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक लेते हैं क्वेश्चन, जैसे लेते हैं 3/8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और बाई 8 का हो जाएगा 2 टू द पावर 3। अब 3/8 को हम लोग चेंज करेंगे तो 8 से डेसिमल पॉइंट 0, 8 3 जा 24, 6 0 8 7 जा 56, 4 0 8 5 जा, इसकी हो जाएगा 0.375। ठीक है, तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व किए कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 के फॉर्म में है तो 2 के फॉर्म में है तो इसको हम 2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 3/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। और m और n क्या है, m के प्लेस पे 3, n के प्लेस पे 0 है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसके फॉर्म में आ गया। तो आ गया तो ये टर्मिनेट भी कर गया, इसका क्या आ गया 0.375। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 13/125। अब इसको देखते हैं, तो इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 13 में डिवाइड करेंगे 125 से, तो डेसिमल 0 और यहाँ हो जाएगा 0 1 125 5 0, तो नहीं जाएगा, तो एक और 0 उतरेगा यहाँ पे, एक और 0, ये हो जाएगा 4 500 कट जाएगा। तो इक्वल टू इसको लिखेंगे 13 बाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा कितना 5 टू द पावर 3। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे 13 बाई 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 13 इक्वल टू 0.104 टर्मिनेट्स हो गया। ठीक है, यहाँ क्या ऑब्जर्व किए, इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 के फॉर्म में है, तो इसको हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग 7/80। अब इसको देखिए, इसको चेंज कीजिए डेसिमल में, तो हम 7 में अगर 80 से डिवाइड करेंगे 0, डेसिमल लेंगे इतना नहीं जाएगा तो 0, एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 8 जा 64 इतना हो जाएगा, 0 6 इतना हो जाएगा, 8 7 जा 5 6 0 0 4 8 5 जा 4 0 0 हो गया। इसका 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 से हो जाएगा 40, 2 से हो जाएगा 20, 2 से हो जाएगा 10, 2 से हो जाएगा 5, मीन्स की 7/2 टू द पावर 4 इंटू 5। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है ही, उसको हम लोग इस तरह 2 टू द पावर 0 या 5 में 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस फॉर्म में नहीं, और ये टर्मिनेट्स हो गया तो 0.0875। ठीक है, और एग्जाम्पल बता दें, अब इतना ही पे देखिए। अब देखिए इस तीनों एग्जाम्पल से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 के फॉर्म में हो, या 5 के फॉर्म में हो, या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में हो। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 के फॉर्म में हो, या 5 के फॉर्म में हो, या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में हो, तो उस केस में ये जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर जाएगा, अदरवाइज टर्मिनेट्स नहीं करेगा। जैसे कुछ और एग्जांपल लेकर के आप देखिए वो टर्मिनेट करता है कि नहीं करता है। जैसे सपोज कीजिए 4 में हम ले लेते हैं, जैसे कि 80 नहीं लीजिए, 13 छोटा सा लिखते हैं, 13/12 जैसे मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 अब बाई 12 को आ जाएगा 2 into 3। तो इसका जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2m into 5n के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये देखना कि टर्मिनेट नहीं करेगा। देख लो चेंज करके, अब 13 में हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 हो जाए 12, 1 डेसिमल 0 नहीं जाएगा तो 0 0, 12 8 जा 96 40, 12 3 जा 36 40, 12 3 जा 36 40, 12 3 जा 36 40। इस तरह ये कंटिन्यूअसली आते चला जाएगा, ये कभी इंड नहीं करेगा। ठीक है ना, मीन्स कि इसका हो गया 1.083333, जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं किया, ये कौन सा नंबर हो गया, रिपीटिंग नंबर हो गया। 1.08 और 3 पे हम बार लिखेंगे, या फिर 1.083 पे रेकरिंग नहीं। तो दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग नंबर, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर, रेगुलरिंग नंबर। तो क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो उस केस में वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन हम किए हुए भी ये पता लगा सकते हैं किसी नंबर के बारे में कि ये नंबर टर्मिनेट करेगा या फिर नहीं करेगा। अब कैसे पता लगाएंगे, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ओके, अब जैसे टेस्ट कीजिए आप, जैसे सपोज करते हैं कि 30 से लिखे इस तरह, हम एक पॉइंट लिख दिए हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ वी कैन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। मतलब बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए कोई भी रेशनल नंबर अगर दिया गया है, हम उसको कैसे फाइंड करेंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो जैसे देखो, जैसे मान लो कि 13/3125 सपोज करो एक नंबर है, फर्स्ट ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब इसको बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3125, तो 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 5। तो क्लियर हो गया कि 13/3 to 5 to the power 5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर या तो 2 के फॉर्म में हो, या 5 के फॉर्म में हो, या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में हो,
तो उस केस में वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ 2 to the 5 5 to the 5 फॉर्म में है, हम 2 और 5 दोनों फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है। तो क्या करें, बिना डिवाइड किए हुए हम पता लगा इस थ्योरम की हेल्प से। एक और देखिए क्वेश्चन, सिंपली जैसे दिया हुआ है 129 बाई 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 2। अब बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग कोई भी नंबर रहेगा तो उसका कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के ही फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। तो देख लेना है कि 2 के 5 फॉर्म में होना चाहिए या 5 के फॉर्म में होना चाहिए या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में होना चाहिए। बाकी तीसरा कोई नहीं होना चाहिए उसमें प्रेजेंट, और कोई हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसमें यहाँ एक्स्ट्रा है इसलिए ये हो जाएगा नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए हुए भी ये पता लगा सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का फर्स्ट जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। और आप अभी हम होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, एक्सरसाइज 1.4 इसको बना लीजिएगा, सिंपल है, इसको कुछ खास है नहीं। और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।